गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, मैं भूपेंद्र यादव आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यदुवंशी क्लासेज में। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी, बहुपद वाले टॉपिक चल रहा था अपना और 3.1 एक्सरसाइज चल रही थी, 3.1 चल रही थी। उसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी आपको डाउट हो तो आप फिर कहता हूँ आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अब देखो इसका थर्ड क्वेश्चन है, 3.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि द्विघात बहुपद fx, यदि द्विघात बहुपद fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k, यानी ये हमें एक पोलिनोमियल दे रखा है, ये हमें एक पोलिनोमियल दे रखा है और क्या कह रहा है हमसे के शून्यकों के वर्गों का योग, और इसके शून्यक है उनके वर्गों का योग कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। यानी कि शून्यकों के वर्गों का योग कितना दे रखा है, 40, यानी जीरो सम ऑफ जीरो स्क्वायर क्या दे रखा है, 40 दे रखा है। और हमसे क्या कह रहा है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद है, इसके शून्यकों के वर्गों का योग कितना है, 40 है, और हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बेटा, पहली बात तो आपको पता है यहाँ पे क्या दे रखा है, शून्यकों के वर्गों का योग। तो शून्य क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा नोट करते हैं हम। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, अल्फा, अल्फा कितना दे रखा है हमें, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ये दे रखा है हमें कितना है, 40 है। यानी कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 40, ये हमें दे रखा है। ठीक है, ये बात हमें दे रखी है और हमें द्विघात बहुपद दे रखा है। तो हमें पता है संबंध की सत्ता की जांच की थी हमने, तो उसमें क्या कहा था हमने, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये बात हमने बताई थी कि सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, जहां बी क्या होता है, एक्स का गुणांक और ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां से माइनस, तो इस सूत्र में है बेटा, फॉर्मूले में है, और b क्या है यहाँ पे, x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, x का गुणांक क्या है यहाँ पे, -8, और a क्या है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 तो है, 1 तो है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1, तो यहाँ कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो 8, यानी अपने पास क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लो बेटा, ये इक्वेशन फर्स्ट, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। अब देखो दूसरा संबंध क्या बताया था मैंने कि अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सी क्या यहाँ पे के है और ए क्या यहाँ पे 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, के अपॉन 1 क्या आ गया, के। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, के। ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो बेटा, मैं यहाँ पे समझ में आया, ये इक्वेशन सेकंड, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के। अब देखो हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू दे रखी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां से हमने इक्वेशन फर्स्ट निकाला, इक्वेशन सेकंड निकाला। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट से समीकरण 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करने पर, तो समीकरण 1 का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। समीकरण 1 क्या अपने पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8, तो अल्फा प्लस बीटा इसका स्क्वायर क्या बेटा, वर्ग किया, और इधर 8 का वर्ग किया। एलएचएस और आरएचएस दोनों तरफ क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। अब यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे a का कार्य कौन करेगा, अल्फा, और b का कार्य कौन करेगा, बीटा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का वर्ग क्या होता है, 8 का बेटा 64। अब देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 64।
अब देखो यहाँ पे हमें दे क्या रखा है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, शून्यकों के वर्गों का योग यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। यानी इसकी वैल्यू दे रखी है हमें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू दे रखी कितनी है, 40 है। तो ये वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पे 40 प्लस 2 और समीकरण 2 देखो बेटा, इक्वेशन सेकंड देखो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, के। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, के। तो यहाँ पे के पुट किया इज इक्वल टू 64 इज इक्वल टू 64। आगे देखो यहाँ पे क्या आ गया, 40 प्लस 2k इज इक्वल टू 64। इस 40 का मैं क्या कर रहा हूँ, पक्षांतरण कर रहा हूँ, ट्रांसफर कर रहा हूँ। 2k इज इक्वल टू क्या आ गया, 64 माइनस 40 और यहाँ से 2k इज इक्वल टू कितना आ गया, 24 और k इज इक्वल टू क्या आएगा, 24/2 कितना आ गया, 12। क्योंकि 2 इसके मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, 12। तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 12। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 12। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बार-बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम के अंदर, इस पे ध्यान रखना। तो अपना एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट हो गई है बेटा। अब बात करेंगे 3.2 पे। अब एक्सरसाइज 3.2 की बात करेंगे हम। एक्सरसाइज 3.2 में क्या आएगा, भागफल देना। हम नॉर्मली भाग देते हैं, आपने 9th क्लास में सीखा होगा कि डिवाइड करना, व्यंजक का डिवाइड करना। हम व्यंजक का डिवाइड करेंगे, यानी वेरिएबल्स टर्म्स का क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो अब देखो पहला क्वेश्चन है 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके fx को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल निकालना है। हमें क्विटेंट और रिमाइंडर दोनों फाइंड करने हैं। हमें fx दे रखा है और gx दे रखा है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट है fx का दे रखा है, fx है 3x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और gx दे रखा है, gx दे रखा है 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। ये हमें gx दे रखा है। हमें क्या करना है, fx को डिवाइड करना है, किससे, gx से डिवाइड करना है। तो जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड होता है, लेकिन बीजीय व्यंजक fx को डिवाइड करना है gx से। तो नॉर्मल जो डिवाइड करते हैं वैसे इसको डिवाइड करना है, लेकिन हम नॉर्मल संख्याओं को डिवाइड करते हैं, वो हमारे ध्यान रहता है क्योंकि हम रोजाना करते हैं। जो चीज प्रैक्टिस में होती है वो आसान होती है, आप सबको पता है। और मैथ बार बार प्रैक्टिस से आता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने मैथ में लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल वही पोजीशन है, लेकिन बीजीय व्यंजक का हम कम से कम करते हैं, हमारे डेली रूटीन में नहीं होता है तो दिक्कत आती है। तो देखो कैसे करना है इसको। ये fx है अपना 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और gx से डिवाइड करना है। gx क्या है, gx की मैक्सिमम पावर कितनी है, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको मैंने ऐसे लिखा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो x स्क्वायर प्लस का था प्लस का, ये 2x प्लस का था प्लस का, ये 1 प्लस का था प्लस का। ये साइन चेंज होना चाहिए, हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर साइन चेंज कर दिए तो गलत हो जाएगा। यानी x स्क्वायर देखो यहाँ पे प्लस का था, मैं इसको आगे ले आया तो प्लस का ही रखना है इसको। 2x प्लस का था प्लस का ही है, यहाँ पे 1 प्लस का था प्लस का ही है। अब क्या करना है, जो fx की मैक्सिमम पावर है, fx की सबसे बड़ी घात है, उसको डिवाइड करना है किससे, gx की सबसे बड़ी घात से। तो 3x³ है यहाँ पे fx की सबसे बड़ी घात, और इसकी क्या है बेटा, x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 का 3, x स्क्वायर से 2 पावर कैंसिल हो गई और x बच जाएगा। यानी ये क्या आ जाएगा 3x। ये 3x क्या आएगा, इसका भागफल आ रहा है यहाँ पे, या 3x को मैं भागफल की जगह लिख रहा हूँ, ये 3x। अब क्या करना है, जो 3x आया है यहाँ पे भागफल आया है, इस भागफल को गुणा करना है किससे, gx से। तो 3x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, पहला पद हमेशा इसके इक्वल आएगा पहले के। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो 3x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा 3x³। क्योंकि 3x है, 3 को 1 से किया 3 और x को x स्क्वायर से किया तो x की पावर 3, तो 3x³। अब 3x को किससे करना है, 2x से करना है। तो 3 2 6, 3 2 6 प्लस प्लस है, दोनों प्लस के तो प्लस का साइन आएगा, 3 2 6 और x को x से किया, क्या आ जाएगा x स्क्वायर। देखो क्यूब वाले पद को क्यूब वाले के नीचे, स्क्वायर वाले पद को x स्क्वायर वाले के नीचे, ठीक है। उसके बाद 3x को किससे करना है, 1 से। तो 1 से करना है तो कितना आएगा, 3x को 1 से किया कितना आएगा, 3x आएगा। 1 को किसी से मल्टीप्लाई करे वही आता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3x। अब यहाँ पे
साइन चेंज करने इनके, जो प्लस का उसको माइनस करना है, माइनस का है उसको प्लस करना है। 3x क्यूब किसका है, प्लस का है, तो माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये पहला पद हमेशा कटता है। 3x स्क्वायर, ये प्लस का, ये माइनस का कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे ये x स्क्वायर प्लस का है और माइनस का 6x स्क्वायर है, तो माइनस के 6x स्क्वायर में से प्लस का x स्क्वायर जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 5x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माइनस का 3x है और यहाँ पे प्लस का 2x है, तो माइनस 3x में से प्लस का 2x गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का x है, एक x बचेगा ना, तो माइनस का x, और ये 5 था, ये प्लस का 5। याद है, कोई दिक्कत हो तो बताना। आगे देखो ये -5, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, -5x स्क्वायर है, तो -5x स्क्वायर अपॉन ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया अपने पास, माइनस का 5, -5 कहां लिखेंगे, भागफल के स्थान पे कीटेंड, तो ये माइनस का 5। अब इस -5 को क्या करना है, इस gx से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो -5 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस और 5x स्क्वायर, पहला पद समान आएगा, देखो -5x स्क्वायर -5 स्क्वायर, यानी सही है यहाँ पे हमारा। अब देखो -5 को प्लस 2x से क्या, तो माइनस प्लस माइनस और 5 2 जा 10 और x, और -5 को +1 से क्या आ जाएगा, माइनस का 5। अब यहाँ पे साइन चेंज कर रहा हूं मैं, यहाँ पे ये माइनस का तो प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये देखो प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गए, और यहाँ पे देखो प्लस का 10x है और माइनस का x है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस का 9x, प्लस 10x में से माइनस x गया तो प्लस का 9x, और यहाँ पे देखो दोनों प्लस के, प्लस का 5 और प्लस का 5 कितना होगा, प्लस का 10। अब देखिए बहुत सारे विद्यार्थी गलती करके आगे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे डिवाइड खत्म हो गया, क्यों, देखो डिवाइड कर सकते हैं आगे, लेकिन यहाँ पे डिवाइड कब तक करना है, ये ध्यान रखना कि gx की पावर मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तब तक इसकी पावर 2 से कम है, 2 के बराबर है, तब तक डिवाइड करना है। 2 से पावर कम हो जाएगी उसके बाद डिवाइड नहीं करना है। उसके बाद ये आपका जो बच गया, ये क्या है, शेषफल है, यानी रिमाइंडर है अपना, और ये क्या अपने पास भागफल है, ये क्विटेंट है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका फर्स्ट का जो भागफल आया वो कितना आया है, 3x - 5, और शेषफल कितना आया है, 9x + 10। ये आपका शेषफल है, ये आपका भागफल है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अब इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप सभी घर पे करना। अगर आपको नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट डे यानी कल उसको मैं सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद अभी इसको विभाजन एल्गोरिथम से इसको सत्यापित करना है। तो विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या होते हैं, ध्यान से देखो। विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय 8th क्लास में आपने पढ़ी होगी, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। तो अपने पास ये क्या होता है, ये जिसमें हम भाग देते हैं इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। इसको क्या बोलते हैं, भाज्य यानी डिविडेंड, क्या बोलते हैं, भाज्य। और जिसका भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक। भाजक यानी डिविजन, भाजक। और यहाँ पे क्या आता है अपना भागफल, और यहाँ पे क्या आता है, नीचे क्या आता है अपना शेषफल आता है, शेषफल, शेषफल। तो विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या है, ध्यान से देखो। भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू क्विटेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसमें आपका जो अभी हमने निकाला था, हमने क्या निकाला था, भाज्य, जिसका भाग यानी fx था वो fx यहाँ पे रखना है, भाजक यानी gx को यहाँ पे रखना है, और भागफल जो हमारे यहाँ पे भागफल आया था वो भागफल, और प्लस में शेषफल। ये शेषफल रखेंगे तो आप क्या करेंगे, आपका LHS और RHS दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। आप करके देखना उसको, आपका LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो दोनों इक्वल आएंगे, इसका मतलब अपना सत्यापित हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन, अब इसका सेकंड क्वेश्चन 3.2 का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट के आप सभी क्वेश्चन करना घर पे,
ठीक है। सेकंड है इसका, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। हमें बताना है कि प्रथम बहुपद है ना, प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, ये बताना है। तो ये कैसे पता करेंगे कि इसका गुणनखंड है? तो आप इतनी बात ध्यान रखो, अगर ये इसका गुणनखंड होगा तो हम जब इसमें भाग देंगे, जब भाग देंगे इसका, तो इसका शेषफल कितना आएगा? 0। अगर शेषफल 0 आता है तो इसका एक गुणनखंड है, वरना इसका एक गुणनखंड नहीं है। अगर शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड है, ध्यान रखना। अगर शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड है, तो गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। वैसे भाग देना जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था। इसका एक क्वेश्चन देखो आप, gx दे रखा है हमें, gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, ये gx दे रखा है। और fx दे रखा है हमें, fx इज इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2, ये fx दे रखा है और gx दे रखा है। हमें बताना है कि gx fx का एक गुणनखंड है, ये बात हमें बतानी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मैंने बताया था, हम इसके gx का fx में क्या करेंगे? भाग देंगे। अगर शेषफल 0 आता है, अगर शेषफल 0 आता है तो gx fx का एक गुणनखंड है, वरना नहीं है, ठीक है। तो 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x की घात 2 प्लस 2x प्लस 2। अब भाग किसका देना है? gx का। तो gx क्या अपने पास? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी? 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 अपॉन x स्क्वायर। इसकी कितनी है? x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? 3। और यहाँ पे x की पावर 4 है, x की पावर 4 है, दो पावर कैंसिल हो गई, कितनी बच गई? x की पावर 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका? 3x की पावर 2। अब क्या करेंगे, इसको gx से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर कितना आ गया? 3x की पावर 4 प्लस, दोनों प्लस के तो प्लस 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 आएगा यहाँ पे, तो 3 3 जा 9 और x को x स्क्वायर से क्या आ जाएगा? x से क्यूब। उसके बाद इसको इससे करेंगे 1 से, तो क्या आ जाएगा? प्लस का 3x स्क्वायर। अब क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस का माइनस का माइनस का, ये फर्स्ट सेम आया, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 3x स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है। अब देखो माइनस का 9x क्यूब है और ये प्लस का 5x क्यूब है, तो कितना बचेगा? माइनस का 4x क्यूब, माइनस का 4x क्यूब। ये माइनस के दोनों, माइनस का 7x स्क्वायर और माइनस का 3x स्क्वायर, सेम साइन हमेशा ऐड होते हैं, तो 7 और 3 कितने हो गए? 10। तो माइनस का 10x स्क्वायर और प्लस का 2x और प्लस का 2। अब क्या करेंगे? माइनस 4x क्यूब को किससे डिवाइड करेंगे? x स्क्वायर से, तो क्या आएगा? माइनस का 4 और x स्क्वायर, दो पावर कैंसिल हो गई और एक x बच गया अपने पास, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 4x। अब माइनस 4x को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? gx से, तो माइनस 4x को x स्क्वायर से क्या आ जाएगा? माइनस का 4x क्यूब, माइनस का 4x क्यूब, ये माइनस और प्लस माइनस और 4 3 12, ये 12 और x को x से किया x स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस, ये 4x। साइन चेंज करना है, ये माइनस का है, प्लस का, ये प्लस का और ये प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये माइनस का 4x क्यूब है और ये प्लस का 4x क्यूब है, तो माइनस से प्लस कैंसिल हो गया। और यहाँ पे देखो प्लस का 12x स्क्वायर है, प्लस के 12x स्क्वायर है और माइनस के 10x स्क्वायर है, तो 12x स्क्वायर में से माइनस 10x गया तो कितना बचे? 10x स्क्वायर गया तो प्लस के 2x स्क्वायर और प्लस का 4x है, प्लस का 2x है, कितना हो गया? प्लस का 6x और ये प्लस का 2। अब क्या करना है? अभी पावर दोनों की बराबर आई है, घात दोनों की बराबर आई, यानी डिवाइड हो सकता है भी, जब तक इन दोनों की इसकी घात से इसकी घात कम में आ जाए तब तक डिवाइड करना है। अभी बराबर आई है तो डिवाइड और होगा भी, तो 2x स्क्वायर को डिवाइड करना है x स्क्वायर से, कितने टाइम हो गया? 2 टाइम, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल और प्लस का 2, तो प्लस 2 को x स्क्वायर से क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर और 2 को 3 से क्या? 2 3 जा 6, तो 6x, 2 को प्लस से क्या? तो प्लस का 2। देखो यहाँ पे साइन चेंज कर रहा हूं, ये माइनस माइनस माइनस, ये सारे कैंसिल हो गए, देखो ये सारे कैंसिल हो गए, प्लस माइनस सारे कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे शेषफल कितना आ गया? 0। शेषफल कितना आ गया? 0। चूंकि शेषफल
बराबर 0। तो मैंने स्टार्टिंग बताया था अगर शेषफल 0 आता है तो gx fx का क्या होगा, gx fx का एक गुणनखंड होगा। तो उम्मीद करता हूं आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन उसको प्रेस करें, जिससे हमारी जब भी वीडियो डलेगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि वीडियो सभी विद्यार्थी के पास पहुंच जाए और उससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। और